ब्रेव होना चाहती हैं, वो टाइगर की तरह ब्रेव होना चाहती हैं। चलो भाई नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। भाई थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, थोड़ा सा प्रेशर लगाओ, इतना आसान से थोड़ा ही है भाई, तुम 12th क्लास में हो, इतनी रीडिंग तो तुम्हारी होनी ही चाहिए। ठीक है, अब हम हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। विद्वान क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम श्योर आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे हो। 12th वाले स्टूडेंट्स, आप सभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे ऑन जेनिफर टाइगर्स। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, ये बहुत ही बढ़िया पोयम है। इसका जो मैसेज है वो भी बहुत बढ़िया है। आइए हम इसको देखते हैं। देखो, इसे लिखा है बाय एड्रिन रिच ने। इसके बाद इस स्क्रीन के बाद, अब ये तो आप बोर्ड पे पढ़ेंगे, उसके बाद मैं मोबाइल से आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको और ज्यादा मटेरियल कवर हो। पोयम आपको रीड करनी ही चाहिए क्योंकि सीबीएसई हमसे चाहता है कि हम लिटरेचर को समझें। तो बाय एड्रिन रिच ने इसे लिखा है। इस पोयम में एक मैसेज है, उस मैसेज को समझिए। बेहद जरूरी, बेहद खास मैसेज है। इन द पोयम ऑन जेनिफर टाइगर, द पोएट डिस्क्राइब द ऑप्रेस्ड कंडीशन ऑफ वुमेन। ऑप्रेस्ड मतलब होता है जिसको समाज में दबाया जाता है। ऑप्रेस्ड कंडीशन ऑफ वुमेन बाय मेल्स एंड देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी। बाय मेल्स एंड देयर डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब होता है प्रभाव या फिर उनकी पकड़, या डोमिनेंस मतलब होता है अपना प्रभाव जमाना। तो भाई मेल्स हैं यानी कि जो पुरुष हैं वो अपना प्रभाव महिलाओं पर जमाते हैं। ये हम आज के सोसाइटी में भी देखते हैं। तो जो एड्रिन रिचनी अमेरिकन लेडी है, यूएस से बिलोंग करती हैं, अमेरिका से बिलोंग करती हैं। इन्होंने समाज में देखा कि बहुत सारी समस्याएं हैं और महिलाएं बहुत टैलेंटेड तो होती हैं लेकिन उनको वो तरीका नहीं मिल पाता, वो उस तरीके से वो सरवाइव नहीं कर पाती। तो उन्होंने उसी को लेकर एक अच्छी कहानी बनाई हुई यहाँ पर। ऑन जेनिफर टाइगर एक पोयम बहुत अच्छी तरह से बनाई हुई। इस पोयम में बताया गया, इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि ऑन जो है, ऑन जेनिफर वो क्या करती हैं। देखो, वो बहुत निर्मल स्वभाव की महिला हैं। उनके हाथ कांपते हैं अभी जब वो सुई से काम करती हैं। अंकल की शादी, जो मतलब अंकल से जो उनकी शादी हुई, इसका जो पूरा भार अब उन्हीं के ऊपर है। उसको वेडिंग बैंड के तौर पर दिखाया गया है इसमें। तो अंकल्स वेडिंग बैंड यानी कि जो शादी बाद उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वहां पर दिखाया गया है, जिसकी वजह से अब वो अपने टैलेंट को आगे बढ़ा नहीं पा रही हैं। अब वो चीजें काम नहीं कर पाती और इतने अच्छे स्वभाव वाली, इतने निर्मल स्वभाव वाली लेडी जो है वो टाइगर के चित्र बनाती है। टाइगर का स्वभाव कैसा होता है भाई? टाइगर का स्वभाव होता है अग्रेसिव, पावरफुल, लेकिन वहीं पर ही जो आंट है उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है। तो ये यहाँ पर ऐसी चीजें जो मिलती है। डेनिजेंस मतलब होता है निवासी, डेनिजेंस मतलब निवासी। टाइगर क्या है? जंगल का निवासी है। शाइवर्लिक होता है शिष्टता, सम्मानीय। यहाँ पर ये टाइगर के लिए वर्ड यूज किए गए हैं कि शाइवर्लिक है। जो सेना अध्यक्ष होता है उसको शाइवर्लिक बोला जाता है, उसको बहुत शिष्टजन माना जाता है, उसको बहुत ब्रेव माना जाता है। जो राजा का सेना अध्यक्ष होता है उसे शाइवर्लिक बोला जाता है। फ्लटरिंग मतलब होता है फड़फड़ाना। आंटी के हाथ जो है उस सुई से काम करते हुए फ्लटर कर रहे हैं। टेरिफाई मतलब होता है भयभीत। टाइगर उन्होंने जो बनाए वो सच में डराने वाले, इतने अच्छे टाइगर उन्होंने बनाए हुए हैं। आपने देखा है जो ऊन से निटेड वर्क करते हैं उससे ही वो टाइगर बनाते थे। तो ये आपने इतना समझा। आइए अब चलते अपनी दूसरी स्क्रीन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे एक एक स्टेंजा इसका। इसमें पहले स्टेंजा में यहाँ पर कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आंट जेनिफर टाइगर्स फ्रेंड्स अक्रॉस स्क्रीन। स्क्रीन उनके घर में कुछ पर्दे हैं, उसमें फ्रेंड्स हैं मतलब चिपके हुए हैं, नजर आ रहे हैं। ब्राइट टोपेज डेनिजेंस वर्ड ऑफ ग्रीन, क्योंकि उसमें जंगल का दृश्य। टोपेज मतलब होता है एक तरीके से दृश्य, एक मतलब जबरदस्त दृश्य वहाँ पर नजर आ रहा है। दे डू नॉट फियर ऑफ द मैन बीनीथ द ट्री, उन्हें इस बात का डर भी नहीं है, उन्हें उन टाइगर्स को इस बात का डर नहीं है कि पेड़ के नीचे कोई इंसान या जानवर कुछ भी खड़ा, उन्हें उस बात का डर नहीं है, ऐसा देखने में लग रहा है। द पेस ऑफ स्लीक शाइवर्लिक सर्टेनली, पेस मतलब समझते हो आप, स्लीक मतलब समझते हो, पेस मतलब समझते हो उसकी रफ्तार। जब भी टाइगर अटैक करता है ना तो क्या होता है, उसकी जो रफ्तार होती है, वो पेस होती है, वो स्लो होती है और किसी को समझ में नहीं आती सडनली। ओके, तो यहाँ पर ये ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन है, वो सेम वैसे ही एक्सप्लेनेशन है। नीचे वाला एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, थोड़ा और इजी लैंग्वेज में आपको गिवन है। नीचे वाला एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, थोड़ा और इजी लैंग्वेज में आपको गिवन है।
तो देखो कह रहा है कि हियर्स आंट जेनिफर नाइटेड इमेज ऑफ टाइगर ऑन द पैनल। तो ऐसा होता है कि उन्होंने नाइट किया, नाइट मतलब बुनना। ऐसा होता है जाली होती है, एक जाली होती है ना, जाली में ऊन से कुछ बनाता है, जैसे एक जाली होती है उसमें ऊन से कुछ बुना जाता है, आपने देखा होगा, उसमें ऊन की बुनाई होती है और उससे कुछ चित्र बनाए जाते हैं। तो द आंट जेनिफर नाइटेड इमेजेस ऑफ टाइगर्स ऑन द पैनल, दे आर नॉट रियल लिविंग टाइगर्स। वो एक जिंदा टाइगर तो है नहीं, दे आर नॉट रियल लिविंग टाइगर्स। उसके बाद द इमेजेस ऑफ टाइगर आर क्रिएटेड बाय आंट ऑन द पैनल विद हर ओन हैंड्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई आंट ने यहाँ पर जो इमेजेस बनाई हैं वो इमेजेस उनके पैनल पर, पैनल ऑन हर हैंड्स, तो पैनल में उन्होंने खुद के हाथों से ऐसा बनाया है। द टाइगर रिप्रेजेंट हर ड्रीम्स। क्या बात है, टाइगर जो है रिप्रेजेंट करता है उनके सपनों को। भाई टाइगर कैसा होता है, भाई टाइगर ताकतवर होता है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, आज़ाद होता है। तो क्या है कि टाइगर ने यहाँ पर टाइगर रिप्रेजेंट करा है आंटी के सपने को कि वो भी आज़ाद होना चाहती हैं। हर डिज़ायर टू बी फ्री फ्रॉम मोर ऑपरेशन, यानी कि वो इस दबाव भरे माहौल से निकलना चाहती हैं, आज़ाद होना चाहती हैं। वो इस दबाव भरे माहौल से निकलना चाहती हैं, आज़ाद होना चाहती हैं। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। कंट्रोल हर लाइफ विद वांट्स टू बिकम अ ब्रेव लाइक टाइगर्स। और वो टाइगर की तरह क्या होना चाहती हैं, ब्रेव होना चाहती हैं, टाइगर की तरह ब्रेव होना चाहती हैं। चलो भाई नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। भाई थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, थोड़ा सा प्रेशर लगाओ, इतना आसान से थोड़ा ही है भाई, तो 12th क्लास में हो, इतनी रीडिंग तो तुम्हारी होनी ही चाहिए। ठीक है, अब हम स्टैंजा 2 पढ़ते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन आंसर है तो उन क्वेश्चन आंसर को भी हम देखेंगे अच्छी तरह से। देखो ये तो बहुत बढ़िया है, ईजी है। कह रहा है आंट जेनिफर फिंगर्ड फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, फाइंड इवन द एवरी नीडल टू हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। देखो भाई, तो मैसिव वेट है अंकल वेडिंग बैंड का, वो आंटी ही अभी फेस कर रही है। वेडिंग बैंड मतलब होता है शादी की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, वो अभी आंटी ही फेस कर रही हैं। उनके जो फिंगर्स है वो फ्लटर करते हैं वूल से काम करने पर, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई, कमज़ोर हो गई हैं। एंड इवन एवरी निडल हार्ड टू पुल, एवरी मतलब होता है हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें, क्योंकि वो जो निडल है वो हाथी दांत से बनी होती है, वो अब पुल नहीं कर पा रही, वो खींच नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर एक लास्ट लाइन है, सिट्स हैवली अपॉन टाइगर ऑन जेनिफर्स हैंड। और क्या है कि भाई अंकल की जो शादी का वेडिंग बैंड है, यानी कि इस घर की जिम्मेदारी शादी के बाद सबकी जिम्मेदारी वो अभी आंटी के ऊपर है, आंटी के हाथों में ही है। इसी वजह से वो उनके हाथ भी कमज़ोर बताए जा रहे हैं। तो देखो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन है पहला, कह रहा है कि वाई डू आंट्स फिंगर फ्लटर। तो भाई आंट्स फिंगर वर नॉट हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, कि वो अपने हस्बैंड से डर लगता है, क्योंकि उनके हस्बैंड उन्हें मारते पीटते होंगे या उन्हें ऑपरेस्ड करते हैं। ऑपरेस्ट करने का मतलब होता है दबाना, या मुंह, या फिर मतलब मुंह नहीं खोलने देना, या फिर मतलब जवाब नहीं सुनने देना, या फिर कोई बात है वो बोलने नहीं देना, या दबदबा बना के रखना। ऑपरेस्ट का सीधा मतलब है दबदबा बना के रखना, किसी को उसको आज़ाद महसूस ना कराना। ठीक है, तो आंट्स फिंगर जो है हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो उन्हें अपने हस्बैंड से भी डर लगता है। इसी कारण इसका आंसर होगा वाई डू, कह रहा है कि ना वाई डू आंट जेनिफर फिंगर फ्लटर, तो इसका आंसर होगा कि उनकी उंगलियां कमज़ोर हैं। दूसरा क्वेश्चन है वाई डज शी फाइंड हार्ड टू पुल द एवरी निडल, तो उसका भी जवाब यही है कि भाई उनकी उंगलियां कमज़ोर हैं, she finds her every needle hard to pull because she was very weak and worried, she was very weak और worried, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और चिंतित हैं। चिंतित किस बारे में, उन्हें आज़ादी चाहिए। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कह रहा है कि वाई इज़ अंकल वेडिंग बैंड डिस्क्राइब एज बीइंग हैवी। भाई अंकल के वेडिंग बैंड को हैवी क्यों बताया गया है? भाई तो शादी की जिम्मेदारी हैवी होती हैं। अपने घर में अपनी मदर की ज़्यादा कंडीशन देखिए। आई एम श्योर तुम तो जाते होगे आराम से बैग फेंक देते होगे, हाँ भैया आ गई मौज ज़िंदगी की। तो ये सब नहीं होना चाहिए भाई, उनकी मदद करनी चाहिए। वो भी बहुत, हर एक लेडी जो होती है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उस एक परिवार को डेवलप करती है, और यहाँ पर उनका ही पूरा रोल होता है। मैरिड लाइफ विद अंकल बीन सीवर। देखो आंटी की जो अंकल की साथ मैरिड लाइफ है बहुत सीवर है। सीवर मतलब होता है कठोर।
सिवियर मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा कठोर है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा कठोर है ना। उनको उनकी ज़िंदगी में वैसा आनंद नहीं है जैसा एक महिला को होता है। हैवी हैंड एंड क्रुएल्टी। द अंकल ट्रीटेड विद हैवी हैंड। अंकल जो है आंट के साथ बहुत ही हैवी हैंड यानी बहुत कठोर तरीके से ट्रीटमेंट में आते हैं और बहुत ही उनके ऊपर निर्दयता दिखाते हैं, क्रुएल्टी दिखाते हैं। क्रुएल्टी मतलब जैसे हम राह चलते किसी जानवर को मार देते हैं तो वो क्रुएल्टी हो गई, और किसी को भी परेशान करना, पीटना, उसे क्रुएल्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, तीसरा भी पोर्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइंग हैंड विल लाई। देखो, अगर आंट की मृत्यु होती है, जब आंट मर जाएंगी तो उनके जो खतरनाक हाथ हैं वो जिंदा रहेंगे टाइगर के रूप में। उनके जो खतरनाक हाथ हैं वो जिंदा रहेंगे टाइगर के रूप में। टाइगर स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स एंड द मास्टर्ड बाई। और ये क्या है? ये हमेशा दृश्य इनके नज़र आते रहेंगे लोगों को। द टाइगर इन द पैनल शी मेड, जो भी पैनल में उन्होंने टाइगर बनाए, विल गो ऑन द प्रोनाउंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड। और वो हमेशा एक संदेश देते रहेंगे, भले ही आंट दुनिया से चली जाए लेकिन ये टाइगर हमेशा संदेश देते रहेंगे, प्राउड का, अनअफ्रेड का, गर्व होने का और निडर होने का संदेश देते रहेंगे। यही है कि इंसान चला जाता है, उसकी कलाकृतियाँ रह जाती हैं, पर आंट जैसा चाहती थी वैसा जीवन नहीं जी पाई। ये एक दुख की बात है। तो यहाँ पर ये इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है कि जेनिफर रिमेन टेरिफाइड ऑलवेज इन द लाइफ। देखो, ये जो उन्होंने हाथों से जो कलाकारी की वो हमेशा उनकी ज़िंदगी में बनी रहेगी और मरने के बाद भी बनी रहेगी। शी विल कॉन्फिडेंट विद द अनप्लीजेंट पेनफुल एक्सपीरियंस आफ्टर द डेथ बिकॉज शी इज़ मास्टर्ड बाय द हस्बैंड। अगर उनकी मौत भी होती है तो भी उन्हें शांति मिलेगी, क्योंकि उनको अपने हस्बैंड की और कठपुतली नहीं बनना चाहती। समझ रहे हैं आप? यानी हस्बैंड से और ज़्यादा वो प्रताड़ित नहीं होना चाहती, वो और ज़्यादा उनसे टेंशन्स और ज़्यादा वहाँ पर परेशानियाँ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो अब नहीं झेलना चाहती। अब मरेंगी तो शांति से ही मरेंगी। द टाइगर इन द पैनल ही मेड टू अ जंपिंग। क्या और ये होगा कि जो उनके द्वारा बनाया गया टाइगर है वो जब वो मरेंगी तो हो सकता है कि वो जंप करके बाहर निकले। शी विल बी प्राउड एंड अनअफ्रेड, यानी उनके शरीर से आत्मा बाहर निकले और वो आत्मा कैसे वो प्राउड और अनअफ्रेड महसूस करे। भाई क्या बात है, क्या स्टोरी में एसेंस डाल देते हैं ऐसे राइटर्स। लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं, हमें बोरिंग लगता है। पता नहीं कैसे हो तुम लोग, बहुत बेहतरीन है, बहुत ही खास है। यू मस्ट रीड इट वेरी केयरफुली। मैंने पूरा करवाया, पूरा पोर्शन कवर करवाया, जाके देखो पूरा। और भी चीज़ें मैंने करवाई, उनको जाके देखो। बहुत काफ़ी चीज़ें सीखोगे आप लोग, आई एम श्योर। और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक है। आप जिस किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आई एम श्योर आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, बी चिल, बी मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।